गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, यानी अंतर अणु जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे, देखिए आपके सिलेबस में है थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल, 7 खंड सेल। तो पहले हम बात करते हैं थर्मोग्राफी की। ये लिक्विड क्रिस्टल पढ़े थे, उनके यूजेस है ये थर्मोग्राफी। देखिए, जब मैंने आपको लिक्विड क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो मैंने ये बताया था कि जो सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं और जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, उन लिक्विड क्रिस्टल में प्रकाश के प्रकीर्णन की का गुण पाया जाता है। यानी जब इनके पर प्रकाश आपतित करेंगे तो ये प्रकाश को अपवर्तित भी करेंगे और परावर्तित भी करेंगे। जो परावर्तित प्रकाश होगा उसकी वजह से ये परावर्तित प्रकाश के अकॉर्डिंग इनका रंग दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो इन लिक्विड क्रिस्टल के जो परतों के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो परावर्तित किरणें होंगी उनका तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाएगा, जिस वजह से वो जो लिक्विड क्रिस्टल होगा वो अपने को अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग का दिखाई देता है। इनके इस गुण का उपयोग हम थर्मोग्राफी टेक्निक में या 7 सेगमेंट सेल में इनमें करते हैं। थर्मोग्राफी टेक्निक में क्या होता है? थर्मोग्राफी टेक्निक के अंदर बॉडी का टेम्परेचर हम ज्ञात करने के लिए एक सूचना पट्टिका काम में लेते हैं। ये जो सूचना पट्टिका होती है, ये जो इंफॉर्मेशन बेल्ट होता है, ये किसका बना हुआ होता है? लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ होता है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ होता है। इसके अलावा जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर कहीं ट्यूमर हो गई हो, कहीं फोड़ा हो गया हो, तो उसके आकार का और उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। कैसे? लिक्विड क्रिस्टल का जो लिक्विड क्रिस्टल का थोड़ा सा अमाउंट हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के उस प्रभावित भाग में पहुंचा देते हैं। उसके बाद उस पर रेडिएशन अप्लाई करते हैं, यानी उस पर रेडिएशन डालते हैं। तो अपने को पता है कि जिस भाग, जो प्रभावित भाग है, उसका टेम्परेचर, यहाँ पे जहाँ पे भी फोड़ा हो रखा है, ट्यूमर हो रखा है, उस प्रभावित भाग का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी को रिमेनिंग, जो बॉडी का रिमेनिंग पार्ट है उसकी कंपेयर में अलग होगा, जिसकी वजह से जो उस भाग से जो परावर्तित किरणें होगी, क्योंकि हमने अंदर लिक्विड क्रिस्टल इंजेक्ट करा दिया है, तो उससे जो परावर्तित किरणें होंगी, उन परावर्तित किरणों का लैम्डा अलग होगा। ठीक है, उस बेस पे हम ये निर्धारित कर लेते हैं, हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो भी फोड़ा या फिर ट्यूमर है उसकी स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, ये सब हम ज्ञात कर लेते हैं। ये होती है थर्मोग्राफी। ठीक है, यानी थर्मोग्राफी में हम बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए जो सूचना पट्टिका होती है, वो जो सूचना पट्टिका होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनी हुई होती है। इसके अलावा हम बॉडी के अंदर कोई भी फोड़ा या ट्यूमर वगैरह हो जाती है तो लिक्विड क्रिस्टल की हेल्प से हम उसका साइज और उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम उस शरीर के उस प्रभावित भाग में लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी सी अमाउंट इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करा देते हैं, अंदर प्रवेश करवा देते हैं। उसके बाद में उस प्रभावित भाग पर हम रेडिएशन डालते हैं, जिसकी वजह से जो परावर्तित किरणें होंगी उनका लैम्डा, जो परावर्तित किरणें होंगी उनकी जांच करके हम पता कर लेते हैं कि इस जो ट्यूमर है उसका साइज कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। क्योंकि जो इन्फेक्टेड बॉडी का जो प्रभावित भाग होगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो बॉडी के अदर भाग के कंपेयर में क्या होगा? अलग होगा, जिसकी वजह से जो लिक्विड क्रिस्टल से परावर्तित किरणें होंगी उसका परावर्तित किरणों का लैम्डा भी अपने को क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। एक हम पढ़ते हैं 7 सेगमेंट सेल के बारे में। ये क्या होता है? 7 खंड सेल क्या होता है? 7 सेगमेंट सेल। देखिए, ये जो 7 खंड सेल होता है, 7 सेगमेंट सेल होता है, ये न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ होता है। इसका उपयोग हम ये जो डिजिटल उपकरण होते हैं, जैसे घड़ी है, कैलकुलेटर है, पीएच मीटर है, डीजल पेट्रोल मीटर है, इनमें हम 0 से 9 तक के अंकों को प्रदर्शित करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ 7 सेगमेंट सेल होता है, इसमें 7 खंड होते हैं, ए से जी तक के, ए से जी तक के 7 खंड होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अंकों को विद्युत संकेतों में चेंज करके फिर इस 7 सेगमेंट सेल के अंदर भेजा जाता है। तो जिस खंड में जो विद्युत संकेत जाएंगे वो खंड क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। जैसे आप विद्युत संकेत हटाओगे वो पारदर्शी हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक अंक चमकते हुए दिखाई देते हैं इस तरह से। इसे हम क्या कहते हैं? 7 सेगमेंट सेल कहते हैं। 7 सेगमेंट सेल न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के बने हुए होते हैं। इनका उपयोग डिजिटल उपकरणों में किया जाता है, जैसे घड़ी है, कैलकुलेटर है, पीएच मीटर है, पेट्रोल डीजल
मीटर है, इनमें 0 से 9 तक के अंकों को प्रदर्शित करने के लिए 7 सेगमेंट सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का जो 7 सेगमेंट सेल होता है, इसमें ए से जी तक के 7 खंड होते हैं। इस 7 सेगमेंट सेल में हम संख्याओं को विद्युत संकेतों में बदल के ही भेजते हैं। तो जैसे इस जिस खंड के अंदर ये विद्युत संकेत आते हैं वो खंड क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, और जैसे ही विद्युत संकेत हटाते हैं वो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो जो अंक है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये होता है 7 सेगमेंट सेल। इसके अलावा हमने देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टीज बेसिकली तो हमने देख ली थी, क्योंकि जब हमने सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखा था तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज आ गई उसमें। लेकिन जो 2 प्रॉपर्टी है, एक है तापीय प्रसार, उसका हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। तापीय प्रसार और तापीय प्रसार गुणांक। देखिए ठोस की बात करूं या लिक्विड की बात करूं, जब इनको गर्म किया जाता है तो गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे, यानी लिक्विड की अगर बात करूं तो जब किसी लिक्विड को आप गर्म करते हो तो उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो उनकी गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो अणुओं के बीच का क्या हो जाएगा, अवकाश बढ़ जाएगा, अंतरावकाश बढ़ जाता है। उसकी वजह से लिक्विड जो होता है, द्रव्य जो होता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तापीय प्रसार कहते हैं। यानी स्थिर दाब पर अगर टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ाने से, यानी स्थिर दाब पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो द्रव के मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनके बीच में अंतरावकाश बढ़ेगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, जिसे हम तापीय प्रसार कहते हैं। ये जो तापीय प्रसार होता है ये हम तापीय प्रसार गुणांक की हेल्प से ज्ञात करते हैं। कैसे कि मान लीजिए आपने स्थिर ताप पर कोई कांस्टेंट प्रेशर है, उस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम V0 है, और इसी तरह से अपन ने T टेम्परेचर तक बढ़ा दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर T कर दिया, T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो वॉल्यूम हो गया वो बढ़कर कितना हो गया, VT हो गया। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा, यानी कि वॉल्यूम में कितने इंक्रीमेंट हुआ, VT अपॉन V0 डिवाइडेड बाई जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू होगा अल्फा T। ठीक है, यानी कि किसी भी द्रव्य का ताप स्थिर दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव्य में जो भी द्रव्य के आयतन में जो भी वृद्धि होती है वो वृद्धि डिवाइडेड बाय उसका इनिशियल वॉल्यूम का जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा, ताप प्रसार गुणांक कहलाएगा। यानी ये क्या आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VT बाई V0 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा T हो जाएगा, और VT बाई V0 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा T प्लस 1, और VT इक्वल टू यानी कि T टेम्परेचर पर अगर हमें उस लिक्विड का वॉल्यूम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, V0 अल्फा T प्लस 1। या फिर इस इक्वेशन को हम थर्मो उष्मागति के रूप से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, अल्फा इक्वल टू आएगा, देखिए वॉल्यूम में चेंज डेल V और टेम्परेचर चेंज, यानी कि टेम्परेचर मान लीजिए आपने पहले लिक्विड का 10 डिग्री था, अपन ने 20 डिग्री कर दिया, तो हालांकि 10 डिग्री बढ़ाया है लेकिन ये टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी इतने से इतना, तो डेल T कांस्टेंट प्रेशर और ये V0 यानी इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या आ गया, तापीय प्रसार गुणांक आ गया। इसी तरह से हम संपीड्यता और संपीड्यता गुणांक ज्ञात करते हैं। संपीड्यता और संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब स्थिर ताप पर किसी द्रव को हम दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, हालांकि बहुत ही कम नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है ये, यानी कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के सापेक्ष आप लिक्विड को दबा रहे हो तो उसका वॉल्यूम बहुत ही कम चेंज होगा, बहुत ही, यानी हालांकि वॉल्यूम डिक्रीज तो होगा लेकिन बहुत ही कम चेंज आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं या कंप्रेशन कहते हैं। इसको हम जो संपीड्यता गुणांक है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। यानी कि अगर स्थिर ताप पर एक स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर
जो वॉल्यूम का आयतन डिक्रीज हुआ है तो वो जो जितना वॉल्यूम में कमी आई है वो और इनिशियल वॉल्यूम का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, संपीड्यता गुणांक कहेंगे। माना कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उस पे किसी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो वी नोट है, और हमने क्या किया, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, और पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया, वीपी हो गया, घट के वीपी हो गया। तो जो कंप्रेसिबिलिटी, तो हम कैसे दिखाएंगे, वीपी माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट इक्वल टू कप्पा 1 माइनस पी। कप्पा क्या है यहाँ पे, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट है, संपीड्यता गुणांक है। यानी कि संपीड्यता गुणांक का क्या मतलब, संपीड्यता गुणांक का मतलब ये है कि स्थिर ताप पर यदि किसी लिक्विड का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें, यानी कि किसी लिक्विड स्थिर ताप पर किसी लिक्विड पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्स्ट्रा लगा दें, तो उसके वॉल्यूम में जो कमी आएगी वो कमी और इनिशियल वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। यानी कि इसको थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी के रूप से कैसे लिख सकते हैं, डेल V अपॉन डेल P, कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर, ये इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, इस तरीके से। ठीक है।